देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़े एजेंडे पर कहें कि अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। अब वो बड़ा एजेंडा कौन सा है? अक्सर आप सुनते हैं, बार बार चर्चा होती है कि देश भर में अर्बन नक्सल वो बहुत खतरनाक तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बने हुए हैं। और अर्बन नक्सल को लेकर हम जानते हैं कि उन्होंने जो रेड कॉरिडोर कहा जाता था, लाल गलियारा कहा जाता था, वहां वो कैसे उन चीजों को बढ़ाने के लिए कहीं कोई प्रोफेसर बैठा है, कहीं कोई पत्रकार बैठा है, कहीं कोई एक्टिविस्ट बैठा है, कहीं कोई कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब उसको निशाने पर लिया गया, केंद्र की सरकार ने भी निशाने पर लिया। महाराष्ट्र में जहां कई जिलों में ये कट्टरपंथी संगठन है, सिर्फ महाराष्ट्र में है नहीं, इसके अलावा भी कई जगहों पर है, तो वहां पहले ही ये अधिनियम लागू हो गया है। उनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में जो अर्बन नक्सल्स को काबू करने वाला एक कड़ा कानून बना। महाराष्ट्र में नहीं था। अब महाराष्ट्र में विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024, इसको विधानसभा ने मंजूरी दे दी। देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 64 ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरपंथी संगठन है, जिनके ऊपर कानून न होने की वजह से नहीं हो पा रही थी कोई कार्य। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शहरी नक्सलवाद को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्वनिमत से विधेयक पारित हो गया। और चूंकि महाराष्ट्र में 64 ऐसे कट्टरपंथी संगठन है, तो देश के लिहाज से कहें कि देश में सर्वाधिक कट्टरपंथी संगठन अगर किसी राज्य में है तो वो महाराष्ट्र है। ये हम लोग जानते भी हैं, गढ़चिरौली और वो जगह हम लोग सुनते हैं। अब ये कानून यहां भी लागू हो जाने से लाभ होगा, पहले से ही और दूसरे राज्यों में है, यहां भी लागू हो गया तो एक साथ कार्रवाई हो सकेगी। मुंबई है, पुणे है, नासिक है, नागपुर है, कोंकण है, गढ़चिरौली है, अमरावती है, बीड है, इन क्षेत्रों में इनकी गतिविधियां बहुत ज्यादा चलती। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि जो जांच में दस्तावेज मिले, कागज मिले, उनसे ये सब समझ में आया और बाकायदा ये इलाके इनके लिए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, बड़ी गतिविधि का केंद्र बनते जा रहे थे। क्योंकि नियम उस तरह से सख्त नहीं थे तो कई बार उनको राहत मिल जाती थी, अलग अलग तरीके से करते थे। अब ये वामपंथी कट्टरपंथी संगठन है, उनको एक तरह से कहें कि खत्म करने के लिए सब हुआ। ये बहुत साफ है इसमें कि इसका कतई ये उद्देश्य नहीं कि जन आंदोलनों को रोका जाए। कोई अगर संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, लोकतंत्र के दायरे में कोई चल रहा है तो उसको रोका जाए, ऐसा कतई नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकिन जो संविधान पर हमला करते हैं, संविधान के खिलाफ भड़काते हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल होने वाली है इस कानून से।